किया। मैं सुमित शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका सहज मार्ग मैथ्स क्लासेज में। स्टूडेंट, जो आज हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। जो मैथमेटिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, एक क्वांटिटेटिव लर्निंग पर डिपेंड करने वाली चीज़ें हैं। तो बस यही चलते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंडिसेस एंड लॉगरिथम। अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर जितना भी हमने 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ा है वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। वही बेसिक चीज़ें जो प्रॉपर कैलकुलेशन में काम आने वाली हैं वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। बिल्कुल हम ये कहें कि कॉमर्शियल यूज़ में जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं, पॉसिबल हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ होंगी। हमारे टॉपिक का नाम है इंडिसेस एंड लॉगरिथम। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख लिए हैं समझाने के लिए, आपने पहले पढ़ा होगा तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूँ। इंडिसेस की बात करें तो SURD सर्ट्स भी हम उसको बोल सकते हैं। पावर में बोलते हैं कि भाई किसी की पावर आ रही है, तो हम जैसे बोले कि इंडिसेस क्या है, एक तरीके एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस करने का वे है। यदि हम कहें कि कोई भी चीज़ है वो A इंटू A इंटू A इंटू A और ये n टाइम चलती जा रही है, तो हम उसको बोल देते हैं A टू दी पावर n। आपने बहुत बार देखा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 सो ऑन, और ये 2 10 टाइम्स हो गया है ना, तब हम बोल देते हैं 2 टू दी पावर 10। कई बार हम पढ़ते हैं ना स्क्वायर 2 टाइम्स, क्यूब क्यूब 3 टाइम्स, तो वही है। इंडिसेस की शुरुआत कहाँ से हुई? यदि हम किसी नंबर को बहुत सारे टाइम्स बार बार रिपीट करते रहें और प्रोडक्ट में हो तो इंडिसेस में वो लिखा जाता है A टू दी पावर n। देखिए इसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर जब होती है तो उसे एक्सपोनेंट भी बोला जाता है। आपने सब चीज़ें ऑलरेडी जब आप 8th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक, एक बार फिर भी रिपीट कर लेते हैं। तो जो नंबर हमारा, सपोज करो हम लिखते हैं A टू दी पावर B इंडिसेस के अंदर, तो ये जो A है ये हमारा बेस होता है, ठीक, और ये इसकी एक्सपोनेंशियल पावर है जिसे हम पावर बोल देते हैं कि भैया इसका एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोल दूंगा मैं इसको, एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है? B है, ठीक। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये इसका बेस हो गया A इसका बेस हो गया और इसकी जो पावर है उसको हमने एक्सपोनेंट बोल दिया, ठीक। आगे चलेंगे। इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, इसके कुछ बेसिक अपने रूल्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उस बेसिक रूल की बात बताने वाला हूँ। पहले तो ये क्लियर हो गया कि यदि हम किसी भी नंबर को जितने टाइम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन कॉल्ड A टू दी पावर n। ओके, A टू दी पावर n बोलते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक रूल है वो ये कहते हैं कि यदि हमारे दोनों नंबर जिनके बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है, उनकी पावर अलग अलग है और बेस दोनों का सेम है, तो वो पावर ऐड हो जाती है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ इंडिसेस। ये सबसे पहला रूल है और बहुत काम की चीज़ है। आप ऐसे समझ सकते हैं 2 की क्यूब इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर हम लिख देते हैं 7, समझ सकते हैं आप इसे। यदि हम बात करें 2 की क्यूब की तो 8 और ये 16, तब भी हमारा 128 बनता है। और यदि 128 को हम फैक्टराइज करें तो डेफिनेट वो क्या बनेगा? 2 टू दी पावर 7 बनेगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। A टू दी पावर m अपॉन A टू दी पावर n यदि है तो हम उसको बोल देते हैं कि पावर माइनस हो जाती है। डिनोमिनेटर में पावर आ रही है, सेम बेस है। प्लीज़ मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगा, बेस सेम है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर क्यूब। तो सीधी सी बात है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं 128 अपॉन 8 नाउ गेट 16, ठीक। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या था? अब हमें बेसिक पता है कि यदि बेस सेम है और अब पावर अलग अलग हैं, उनके एक्सपोनेंट अलग हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं 7 माइनस 3 नाउ 4। 2 टू दी पावर 4 भी हमारा कितना होता है? 16 होता है। ओके, अब इसके आगे चलते हैं हम। A टू दी पावर 0, कोई भी नंबर आपका होगा, कोई भी रियल नंबर है, यदि उसकी पावर 0 है, उसका एक्सपोनेंट, उसकी जो पावर है वो 0 है, तो जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। वो हमारी क्या होती है? 1 होती है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। यदि हम कहें कि A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A चलता जा रहा है, तो इसके आगे 1 मान सकते हैं, राइट।
तो यदि मैं कहूँ a की पावर 0 है तो 1 तो हमेशा है ना पॉसिबल, कि 1 तो है ही भाई, a नहीं है वो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ तो पॉसिबल है, वो 1 है। तो इस तरीके से हम सब इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेगेटिव पावर जो बात कर रहे थे हम, जैसे हमने यहाँ पे लिया, यदि हम बोले कि 1/a है, 1/a लिखा हुआ है, तो इसको हम ज़रूरत पड़ने पे a की पावर -1 भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। ये नेगेटिव पावर हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और यदि आपको नेगेटिव पावर दे दें, हम ये लिख दें कि माइनस, तो इसको आप लिख सकते हो 1/a। यदि हम लिखते हैं 1/a की पावर -1, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। आप सब समझ गए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स, ये बेसिक मैथ्स है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प होगी इससे, ठीक। तो यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं, ये सिंपल रूल्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं, एक रूल जो हमारे पास आता है, a टू दी पावर m और b टू दी पावर m। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों के अंदर एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन अब आपका बेस अलग अलग है, तो हम इसको लिख सकते हैं ab की होल पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, 2 की क्यूब लिखा हुआ है और 3 का क्यूब लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब, एक ही चीज़ है वो। भाई आप क्या करना चाहते हो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई आपका 8, और 3 का क्यूब 27, नाउ गेट 216, और ये जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, मैंने हर जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करके आपको बताया है। इसके बाद हम चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास जिनको हम इजीली जल्दी से फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पे फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टर करने आते हैं, जिस तरह से आप एलसीएम फाइंड आउट करते थे, एचसीएफ वगैरह फाइंड आउट करते थे, उसी तरीके से आप फैक्टर इजीली कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 81 टू दी पावर -3/4। 81 की जो पावर है वो -3/4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बात करेंगे कि ये जो हमारा 81 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, और ये माइनस का 3/4 लिख सकते हैं, ठीक। अभी मैं इसमें एक प्रॉपर्टी और भी ऐड करा दूंगा। एक प्रॉपर्टी और हम देख सकते हैं, यदि हम कहें कि a टू दी पावर हमारा m है और उसकी होल पावर n है, तो एक तो हम उसको लिख सकते हैं a टू दी पावर n की पावर m भी लिख सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं a टू दी पावर mn, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, ओके। ये भी एक ध्यान रखना है, बहुत बेसिक है। यहाँ पर आ चुकी है वो प्रॉपर्टी। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 3 की पावर -3, और इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा 1/3 की पावर 3। आप सब समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है, मैंने इस कंसेप्ट को यूज़ कर लिया है। आप इस कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, a टू दी पावर -1 को आपने क्या लिख दिया है, 1/a लिख दिया है, देन 1/27 जो सिंप्लीफाई होके आ गया। तो इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। वही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 3a/b टू दी पावर -1 है। फिर से हम इसको चेंज करें तो इसको यदि b को ऊपर ले जाएंगे तो जो b की पावर -1 है ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें तो a भी ऊपर चला जाएगा, और आप सभी जानते हैं कि 6ab हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, एक्सरसाइज होगी आपके पास, ML अग्रवाल की बुक होगी, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए अच्छी बुक है, आप यूज़ कर सकते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आने वाली हैं, ठीक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 0.027 और आपका है 1/3, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। अभी जब मैं स्क्वायर और क्यूब रूट की बात करूँगा तो मैं वहाँ पे भी ये चीज़ें समझाने वाला हूँ कि क्या क्यूब रूट है या स्क्वायर रूट है या वो 4th रूट में भी था, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, उसके हिसाब से जा रहे हैं। 0.027 है। यदि हम देखें तो डेसिमल के बाद हमारे 3 नंबर बनते हैं, तो पॉइंट हटा के हम इनको 3 नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ 1000 कर लेते हैं, सबको पता होगा ये मेथड, ठीक है। ये तरीके बहुत बेसिक हैं, बचपन में हमने करे होंगे, अभी भी हम किसी ना किसी को सिखा रहे होंगे, है ना। कभी कभी जब आपके पास छोटे बच्चे बैठ जाते हैं तो यार ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपको याद है, ठीक। तो 27/1000, नाउ 3/10 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब, और इसका होल पावर 1/3 बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा
3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, नाउ गेट 3/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.3। कहीं ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 27/8 लिखा है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है, देखो इसकी जो पावर है 1/3 जो 2/3 है, तो कहीं ना कहीं 3 के पेयर में हम तोड़ लेंगे यहाँ पर। तो ये 27/8 को हम लिखेंगे 3/2 का होल पावर क्यूब, और इसकी पूरी के होल पावर आ जाएगी 2/3, इंटू कर दिया। ठीक, फिर हम आते हैं -1/4 है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर इंटू -2। और जो देखिए स्टूडेंट, जो +5 की पावर 0 है ना, वो हमारा 1 हो जाएगा, वो हमारा 1 होने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर इसको सॉल्व किया तो देखो यहाँ से हमारा बचा 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारा बच रहा है -12 की पावर -1 +1। तो बेटा इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे 9/4, और इसको हम क्या कर लेंगे भैया, सीधा कर लेंगे, ये 1/2 में नेगेटिव है, 1/2 नेगेटिव है, तो इसको प्लस करने के लिए 2 को ऊपर ले जाओ +1। अब आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम 4 आ गया आपका, और 9 - 8 + 4, और मेरे हिसाब से ये आपका आ गया 5/4। स्टूडेंट इस बिहाफ पर आप बहुत सारी चीज़ें, मैं तो कहता हूँ कि जो आपकी एक्सरसाइज होगी ना, इंडेक्सेस एंड लॉगरिथम की पहली एक्सरसाइज होगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई डाउट आपको होता है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर दीजिए, चाहे उसकी पिक्स डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे डेफिनेट सॉल्व करवा दूंगा। कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स से एक नया कंटेंट आया है, आपको पता होगा कि 0241 इसका कोड है। तो मैं ये कहूँगा कि सीबीएसई पिछले 1 साल से इसके चक्कर में लगी हुई थी, तो अभी ये आ चुकी है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। कॉमर्शियल मैथ से जुड़ा हुआ सारा पॉइंट है, तो आप बने रहें। यदि आपको पसंद आ रहा है चैनल तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रॉपर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।